हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, आगे जरा करना शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आओ बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 बेटा, पेज नंबर 11.32, इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखना। देखो, अ मशीनरी इज सोल्ड ऑन हायर परचेज। द टर्म्स ऑफ पेमेंट इज द टर्म ऑफ पेमेंट इज 4 annual installments of rupees 6,000 at the end of each year, commencing from the date of agreement. Interest is charged at 20% and is included in the annual payment of 6,000। याद रखना बेटा, ये जो इंटरेस्ट है ना, वो ऑलरेडी उस 6,000 की इंस्टॉलमेंट में क्या है बेटा, इंक्लूडेड है। ठीक है। शो मशीनरी अकाउंट and hire vendor account in the books of the purchaser who defaulted in payment of the third yearly payment, whereupon the vendor repossessed the machinery. Purchaser provides depreciation on machinery at 10% on WDV basis. All working should form part of your answer. तो बेटा, इसमें ना जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है। कितना है वो नहीं पता, तो उसके लिए बेटा वही स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपको बनानी पड़ेगी जो आप बनाते थे, बैकवर्ड कैलकुलेशन आप जिसमें करते थे। और बेटा सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग इंटरेस्ट बनाएंगे, सबसे पहला काम। स्टेटमेंट शोइंग इंटरेस्ट। बेटा कितने कॉलम्स बनाते थे इसमें? 6 कॉलम्स बना लो, 6 कॉलम। पहला कॉलम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर इंस्टॉलमेंट का, थर्ड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का, फोर्थ क्लोजिंग बैलेंस बिफोर इंस्टॉलमेंट का, फिर इंटरेस्ट का, और फिर आ गया ओपनिंग बैलेंस का कॉलम। बना लो बेटा 6 कॉलम्स। 6 कॉलम्स बना लो, फिर करना शुरू करते हैं बच्चे। अच्छा बेटा, कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं टोटल? 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है ना। फोर्थ इंस्टॉलमेंट से शुरू करना बेटा। फोर्थ इंस्टॉलमेंट है 6,000 रुपए की। अच्छा, 6,000 के बाद का बैलेंस कितना हो जाएगा? नील। 6,000 से पहले का 6,000। अच्छा, 6,000 इंक्लूड्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%, मतलब 6,000 इज इक्विवेलेंट टू 120%। तो ओपनिंग बैलेंस 5,000, उस पर 20%, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट, जो फोर्थ का ओपनिंग है, जो फोर्थ का ओपनिंग है बेटा, वो थर्ड के लिए क्या बनेगा? क्लोजिंग 5,000। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 6। 6 के बाद बचा है 5, तो 6 से पहले 11। 11,000 इज इक्विवेलेंट टू 120%, 9167, 1833। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट 9167, 6,000। 6,000 के बाद बचा है 9167, तो 6,000 से पहले 15,167, तो 15,167 इज इक्वलेंट टू 120%, 12,639, 12,639। इस पे 20% का इंटरेस्ट 2528, 2528। ठीक है। और फिर बेटा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12,639, 6,000, तो ये है 18,639। 18,639 डिवाइड बाय 120%, 15533, 15533, 20%।
3107, 3106 कर लेना बेटा। ठीक है, लो ये बेटा आपका इंटरेस्ट आ गया इन ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा, फिर करना शुरू करते हैं। तो आपका इंटरेस्ट आ गया, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अब बताओगे बेटा क्वेश्चन में क्या क्या बनाना था आपको। उसने कहा था मशीनरी अकाउंट बनाना है और हायर वेंडर अकाउंट बनाना है। और बच्चे एक तो पहले मशीनरी अकाउंट बना लो, मशीनरी अकाउंट। और एक बना लो हायर परचेज वेंडर अकाउंट। एक हायर परचेज वेंडर अकाउंट। लो बेटा दो अकाउंट्स बना लो, मशीनरी अकाउंट और हायर परचेज वेंडर अकाउंट। करना शुरू करेंगे बेटे। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले बेटा यहां पर लिखो फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर वेंडर में भी लिख लो फर्स्ट ईयर। बेटा सबसे पहली एंट्री आप बनाते हो मशीनरी खरीदने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, कितने की मशीनरी थी बेटा, कैश प्राइस बताना बेटा मेरे को, कैश प्राइस। और बेटा कैश प्राइस हो जाएगा, ये इंटरेस्ट आ गया ना, 1000 प्लस 1833 प्लस 2528 प्लस 3106, तो इंटरेस्ट आ गया 8467 का इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, मैं अगर हायर परचेज प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो कैश प्राइस आ जाएगा। हायर परचेज प्राइस होगा 6000 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट से, मतलब 24,000 रुपए का हायर परचेज प्राइस माइनस 8467 का इंटरेस्ट, तो 15533 का बेटा कैश प्राइस। चलो, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 15533 बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट 15533। फिर बेटा इसी डेट को आप एंट्री अगली करते थे डाउन पेमेंट की, लेकिन बेटा क्वेश्चन में डाउन पेमेंट है नहीं। ठीक है, तो सीधे साल के एंड में, ठीक है सीधे साल के एंड में इंटरेस्ट को ड्यू करोगे ना पहले। एंट्री इंटरेस्ट डेबिट टू हायर परचेज वेंडर बाय इंटरेस्ट, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बताना कितने रुपए का इंटरेस्ट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए का इंटरेस्ट है, 3106 का इंटरेस्ट है। फिर इंस्टॉलमेंट पे करोगे हायर परचेज वेंडर टू बैंक, कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट थी, 6000 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी। लो बेटा इंस्टॉलमेंट पे हो गई। ठीक है, फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे बाय डेप्रिसिएशन, 15533 पे 20%, सॉरी 10%, 1553, 1553 का डेप्रिसिएशन, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1397980, 13980। ये बेटा आपके फर्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट हो गया। हायर परचेज वेंडर का बैलेंस कैरेट डाउन कर दो, टू बैलेंस कैरेट डाउन 15533 प्लस 3106 माइनस 6000, 12639, 12639। लो
ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया। ठीक है बेटे, फिर सेकंड ईयर, दोनों साइड्स पे लिखो पहले। सेकंड ईयर, अच्छा बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो। वेंडर का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12639 और मशीनरी का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13980। कॉपी कर लो बेटे। अब बेटा साल के एंड में सीधे एंट्री होगी ना, फिर से बताओ कौन सी एंट्री इंटरेस्ट को ड्यू करोगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 2528 का, एंट्री इंटरेस्ट डेबिट टू हायर परचेज वेंडर बाय इंटरेस्ट 2528। ठीक है, फिर इंस्टॉलमेंट पे करोगे टू बैंक। कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट थी? 6000 रुपीज की। लो, फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन। 10% था WDV पे, तो 13980 पे 10%, 1398 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, बस क्लोज कर दो बेटा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, अभी कोई दिक्कत नहीं है बेटे। 13980 माइनस 1398, 12582। ये आपके सेकेंड ईयर का। और वेंडर का अकाउंट क्लोज कर दो। टू बैलेंस कैरेट डाउन 12639 प्लस 2528 माइनस 6000, 9167। लो, ये आपके सेकेंड ईयर का ट्रीटमेंट है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना है। अब एक काम करो, थर्ड ईयर लिखो पहले मशीनरी अकाउंट में और वेंडर के अकाउंट में। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12582 और वेंडर अकाउंट में आएगा दोनों साइड पे थर्ड ईयर। थर्ड ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9167। ठीक है, अब ध्यान से बेटा जरा। अब मुझे बताओ लास्ट में कौन सी एंट्री होती है? सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू करते हो। मुझे बताओ थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए का इंटरेस्ट है? थर्ड इंस्टॉलमेंट में 1833 रुपीज का इंटरेस्ट है। एंट्री करो इंटरेस्ट डेबिट टू हायर परचेज वेंडर बाय इंटरेस्ट 1833। फिर क्या करते हो? इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन सेकंड पैराग्राफ पढ़ो। Who defaulted in the payment of third yearly payment whereupon the vendor repossessed the machinery। मतलब परचेजर ने थर्ड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में डिफॉल्ट कराए, पे नहीं करी है, तो वो पेमेंट की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन लगाओ थर्ड ईयर का बाय डेप 12582 पे 10%, 1258 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब सुनना बेटा। अब बेटा हुआ क्या, वेंडर ने मशीनरी को क्या कर लिया? रिपोजेस। ठीक है, तो ये जो मशीनरी है, पहले बताओ इसकी WDV क्या बची? 12582, 12582 माइनस 1258 का डेप, तो इसकी WDV बची 11324। ठीक है, अब सुनना बेटा, मुझे बताओ वेंडर का देना कितना था? वेंडर का 9167 प्लस 1833 का इंटरेस्ट, तो वेंडर का 11,000 रुपए देना था। आपने वेंडर को ये 11,000 किस फॉर्म में दिया? मशीनरी के फॉर्म में। टू मशीनरी
और मशीनरी में बाय वेंडर 11,000। बेटा WDV मशीनरी की बची थी 12,582 माइनस 1258 11,324 की WDV बची थी। मशीन टेक ओवर हुई, 11,000 की, 324 का लॉस हो गया, पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा बाय पीएल। 324 रुपए का लॉस, ये अकाउंट हो जाएगा बेटा टैली। और हायर परचेज वेंडर का अकाउंट भी टैली। बताओ बेटा, ये आपके रिपोजिशन का ट्रीटमेंट है बच्चे, क्लियर हुआ? तो कैश देने के बजाय आपने उसको क्या दे दी, ले भैया तू अपनी मशीनरी ले जा। तो हायर वेंडर डेबिट टू कैश देते तो टू कैश, कैश की जगह मशीनरी दी है तो हायर वेंडर डेबिट टू मशीनरी। क्लियर हुआ बेटा? क्वेश्चन करें एक लास्ट क्वेश्चन? चलो बच्चे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट। लो बेटा लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम दिल्ली मोटर्स 3 टेम्पोज कॉस्टिंग 50,000 each on the hire purchase system on 1/1/11. Payment was to be made 30,000 down and the remainder in 3 equal annual installments payable on 31st December 11, 31st December 12 and 31st December 13 together with interest at 9%। मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। X Transport Limited write off depreciation at the rate of 20% on diminishing balance. It paid installment due at the end of first year, that is 31st December 11, but could not pay next installment due on 31st December 12। तो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे करी है। Delhi Motors agreed to leave one tempo with the purchaser on 1/1/2013, adjusting the value of other two tempos against the amount due on 31st December 2012. The tempos were valued on the basis of 30% depreciation annually. Show necessary accounts in the books of X Transport Limited for the year 11, 12 and 13। ठीक है बेटा, फिर से चलो पहले कुछ वर्किंग करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, आपने बेटा परचेजर ने कितने टेम्पोज बेटा खरीदे हैं? 3। एक का कैश प्राइस यानी कॉस्ट है 50,000, तो 3 की आ गई 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस 1.5 लाख में से बेटा आप डाउन पेमेंट कितने रुपए की कर रहे हो? डाउन पेमेंट आप कर रहे हो 30,000 रुपीज की, और बाकी बचा हुआ 1,20,000 रुपए आप दे रहे हो किश्तों में। 3 किश्तें हैं बेटा, 3 इंस्टॉलमेंट्स एनुअल हैं, तो कितने की होगी हर इंस्टॉलमेंट? 40,000 प्लस इंटरेस्ट, कितना? 9%। तो बेटा एक काम करें, इंटरेस्ट निकालते हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बेटा अब तो सीधे ही कर सकते हो ना इंटरेस्ट, बैकवर्ड चलने की जरूरत नहीं है। कितने साल का इंटरेस्ट निकालना है? 3 सालों का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। चलो मुझे एक बार बताओ, 1,50,000 में से 30,000 रुपए तो दे दिया, बचा 1,20,000, तो पहले साल का इंटरेस्ट आएगा 1,20,000 पे 9%, 10,800 रुपए का इंटरेस्ट। अगला इंटरेस्ट आएगा 80,000 रुपए पे 9%, 7,200, और तीसरा इंटरेस्ट आएगा 40,000 रुपए पे 9%, 3,600 रुपए का इंटरेस्ट। लो बेटा ये आपका इंटरेस्ट आ गया हर इंस्टॉलमेंट का, कॉपी कर लो बच्चे, ये आपके हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ गया।
आगे बच्चे, चलो अब एक काम करो बेटा, देखो जरा उसने कौन कौन से अकाउंट्स आपको बनाने को कहा था। बेटा उसने कहा था शो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। कौन कौन से अकाउंट्स बनाने ये नहीं कहा है, तो हम बेटा मेन इसमें दो अकाउंट्स बनाएंगे जो उन्होंने बनाए हुए हैं, एक तो टेम्पो अकाउंट और एक हायर परचेज वेंडर का अकाउंट। तो एक तो बना लो टेम्पोस का अकाउंट, एक तो टेम्पोस का अकाउंट बना लो, ठीक है। और एक बना लो बेटा हायर परचेज वेंडर का, वेंडर है दिल्ली मोटर्स, तो एक अकाउंट बना लो दिल्ली मोटर्स का। चलो बेटा करें बेटा शुरू, चलो सबसे पहले बेटा 1 जैन 11 को आपने टेम्पोस खरीदे, तो टेम्पोज अकाउंट डेबिट टू दिल्ली मोटर्स अकाउंट, 3 टेम्पो हैं 50,000 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए के, ठीक है। तो दिल्ली मोटर्स में आ जाएगा 1 जैन 11 को बाय टेम्पोज अकाउंट 1.5 लाख रुपए, ठीक है बेटा। लो ये फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी। अब बेटा इसी डेट को बताओ अगली एंट्री कौन सी होगी, इसी डेट को बेटा डाउन पेमेंट पे करने की एंट्री होगी ना 1 जैन 11 को। दिल्ली मोटर्स डेबिट टू बैंक, कितने रुपए की डाउन पेमेंट है, 30,000 रुपए की डाउन पेमेंट है, लो ठीक है। अब बताओ साल के एंड में 31 दिसंबर को पहले क्या करोगे, इंटरेस्ट ड्यू, तो इंटरेस्ट डेबिट टू दिल्ली मोटर्स, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितने रुपए का है बेटा, 10,800 रुपए का इंटरेस्ट डेबिट टू दिल्ली मोटर्स, और उसे इंस्टॉलमेंट पे कर दो 31 दिसंबर 11 को टू बैंक। बेटा 40,000 रुपए की तो इंस्टॉलमेंट है प्लस 10,000 रुपए का इंटरेस्ट, तो 50,800 रुपए हो गए इंस्टॉलमेंट के, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन लगा दो 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन, 1,50,000 रुपए पे डेप्रिसिएशन 20%, 30,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन, बस बुक्स क्लोज कर दो 2011 की। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000 रुपए आ गया टेम्पोस का। और अगर वेंडर का करें तो टू बैलेंस कैरिड डाउन ये आ जाएगा 80,000 रुपए, 80,000। लो बेटा ये आपका बचा पहला ट्रीटमेंट हो गया हमारा 2011 का। अब एक काम करो 2012 में बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो 1 जैन 12 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 रुपए 1 जैन 12 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 रुपए। अब सीधे एंट्री कब होगी, साल के एंड में क्या करोगे बेटा, इंटरेस्ट को ड्यू करोगे पहले 31 दिसंबर 12 को बाय इंटरेस्ट। देखना बेटा सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए का इंटरेस्ट था, 7,200 रुपीज का इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 12 को बेटा, वैसे 31 दिसंबर 12 को अगली एंट्री आप इंस्टॉलमेंट पे करते, लेकिन 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 फिफ्थ लाइन पढ़ना, इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ऑन 31 दिसंबर 2012। तो उसने सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं करी, तो वो एंट्री नहीं करने की जरूरत। डेप्रिसिएशन लगाओ 31 दिसंबर 12 को 1,20,000 पे 20%, 24,000 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ध्यान से बेटा, ध्यान से, अब बेटा हुआ क्या, पढ़ना जरा फिफ्थ लास्ट लाइन बेटा, दिल्ली मोटर्स अग्रीड टू लीव वन टेम्पो विद द परचेजर
adjusting the value of other two tempos against the amount due on 31st December। तो बेटा उसने क्या किया, तीन में से दो टेम्पोस को क्या कर लिया, रीपोजेस। और पढ़ना, टेम्पोस वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। मेरी बात सुनना बेटा, जो दिल्ली मोटर्स था उसने दो टेम्पोस को वापस ले लिया, किस वैल्यू पे, आफ्टर राइटिंग ऑफ 30% डेप्रिसिएशन, जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में हमने आज किया। आओ वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू at which two tempos are taken over। ठीक है, चलो बताओ, दो टेम्पो की बताना बेटा कॉस्ट क्या थी, 50,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख की, माइनस डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन लगाया बेटा, 30%। तो 1 लाख पे 30%, 30,000 का डेप्रीसिएशन, बचा 70,000। फिर एक और साल का लगाया 30%, तो 21,000। तो आपके टेम्पो को टेक ओवर करा दिल्ली मोटर्स ने, 49,000 पे टेक ओवर करा है। लेकिन मुझे एक बात बचे और जाननी है, एक्चुअल में इन टेम्पोस की WDV थी क्या, कॉस्ट थी 1 लाख। बेटा परचेजर ने डेप्रिसिएशन 30% पे थोड़ी ना लगाया था, परचेजर ने तो 20% पे लगाया था। तो 1 लाख पे 20%, 20,000 पहले साल का, बचा 80,000। 80,000 पे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% दूसरे साल का 16,000। तो एक्चुअल में इन दो टेम्पोस की WDV थी 64। तो मुझे बताओ 64 WDV के टेम्पोस 49 के टेक ओवर हुए हैं बेटा। ठीक है, तो 15,000 का क्या होता है बेटा, लॉस होता है। किसको, परचेजर को। PL में डेबिट होगा बेटा, ये लॉस 15,000 का लॉस हो रहा है परचेजर को। ठीक है, कॉपी कर लो बेटे, फिर एंट्री पोस्ट करते हैं। करें बच्चे, देखो अब मुझे बताओ, वैसे आप दिल्ली मोटर्स को कैश देते ना, लेकिन आपने दिल्ली मोटर्स को क्या दे दिया बेटा, टेम्पोस दे दिए। उसने दो टेम्पोस कितने पे टेक ओवर करे, 49 पे टेक ओवर करे। टेम्पोस में आ जाएगा बाय दिल्ली मोटर्स 49। अच्छा 64 के टेम्पो 49 के टेक ओवर हुए, तो 15,000 का लॉस हो गया ना परचेजर को। PL डेबिट होगा और टेम्पोज अकाउंट क्रेडिट होगा, बाय PL 15,000 का लॉस। लो बेटा कॉपी करो, और टेम्पोस का क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा हमारे पास 1,20,000 माइनस 24 माइनस 49 माइनस 15, 32। तो 32 का टेम्पो बच गया हमारे पास। अब हमारे पास कितने टेम्पोज रह गए बेटा, एक ही रह गया। टू बैलेंस कैरेट डाउन, 80,000 रुपए देना था प्लस 7,200 का इंटरेस्ट, 87,200 देना था, जिसमें से 49 का तो उसने टेम्पो ले लिया, तो बचा 38,200। 38,200 लो बेटा, सेकेंड ईयर का ट्रीटमेंट भी हो गया। अब ब्रॉड डाउन करें, 1 Jan 2013, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 32। ठीक है, और 1 Jan 13 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 38,200। अब बेटा साल के एंड में बताओ, थर्ड ईयर के एंड में, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, उसने कुछ लिखा हुआ है, सुनो सुनो, उसने कुछ लिखा हुआ है, ये जो बचा हुआ 38,200 है, ये कब पे हो रहा है दिल्ली मोटर्स को, देखना बचा हुआ 38,200 कब पे हो रहा है।
ये नहीं लिखा बेटा 38,200 बचा हुआ कब पे हो रहा है, तो हम मानेंगे वही सेम साल के एंड में पे हो रहा है। तो सबसे पहले साल के एंड में इंटरेस्ट को ड्यू करोगे बाय इंटरेस्ट। अच्छा बेटा सुनो 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 बच्चे, इतना इंटरेस्ट ड्यू करोगे 3600? नहीं बेटा, ये तो तीनों टेम्पोस का था, ये ड्यू नहीं करना है, आपको नया निकालना पड़ेगा। करो 38,200 पे, 38,200 पे कितना परसेंट है बेटे? 9%। 3438 का इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट 3438, और ये फाइनल इंस्टॉलमेंट क्या कर दो, पे कर दो टू बैंक। 38,200 प्लस 3438, 41,638 की फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर दो। लो, ये क्लोज हो गया। और फिर डेप्रिसिएशन लगा दो 31 दिसंबर 13 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 32,000 पे कितने परसेंट का? 20%, 6,400 का डेप्रिसिएशन। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे टेम्पोस का बच गया 25,600। बस लो, ट्रीटमेंट हो गया बेटा रिपोजिशन का। दोनों अकाउंट्स क्लोज हो गए बेटा, टेम्पोस का अकाउंट भी क्लोज हो गया और दिल्ली मोटर्स का अकाउंट भी क्या हो गया, सेटल हो गया। ठीक है बेटा, तो ये बच्चा आपका ना चैप्टर हमारा फिनिश हो गया हायर परचेज का। बताओ बेटा, चैप्टर क्लियर हुआ बेटा? इस टाइप के जो क्वेश्चंस मैंने आज रीपोजेशन वाले डिस्कस करे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है बच्चे, चलो नया चैप्टर बेटा नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। टिल देन थैंक